तो जितने केसेस आप बता रहे हैं, हेमंत सोरेन का केस जो तो पहाड़ी जमीन है, तो सारे मामले जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तक मेरे सामने एक मामला नहीं आया हो कि जिसकी पढ़ाई लिखाई करने पर मुझे लगा हो कि इसमें भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और केस कर दिया गया। आनंद दुबे जी, फिर से वही उदाहरण मैं दूंगी। 2011 में जब बीएस येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो यही गवर्नर के पद में बैठे हुए हंसराज भारद्वाज ने उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई का आदेश दिया था। 13 साल में मापदंड तो नहीं बदल सकते हैं ना। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच के आदेश देना यह फर्ज बनता है गवर्नर का। ठीक है पद्मजा जी, नमस्ते। नमस्ते। चलिए एक पल मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा रही है सही है। सिद्धारमैया जी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी ये मानते नहीं है, पर इस बात की अभी आपका लाइव डिबेट चल रहा है, समझ लीजिए। एक मिनट सुनिए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई आरोप सिद्ध हो गए, पर आरोपों की जांच तो होनी चाहिए। पाएंगी। हाँ बोलिए। अरे ठीक है, एक मिनट, यस एक मिनट सुनिए, खाली 1 मिनट जी। आपका लाइव डिबेट चल रहा है। आधे घंटे के बाद एक खबर आए कि सिद्धारमैया जी 15-20 विधायक तोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हो जाएंगे तब क्या यही सिद्धारमैया जी पर ऐसे ही जांच चलेगी? पद्मजा जी, हम उदाहरण के साथ बताते हैं। पिछले 10-12 वर्षों में चुन चुनकर विपक्षी नेताओं को कहा गया कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन नेताओं ने कतारबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकारों में प्रवेश किया। आज वो सब कोई मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं, कोई राज्य में मंत्री हैं, कोई केंद्र में मंत्री हैं। हम एक टीवी पर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा है पद्मजा जी कि आज टीवी 9 भारतवर्ष पे दिखाया जाए कि अभी अभी हेमंत विश्व शर्मा जी के घर पर ईडी की रेड हुई, 20 दिन उनको जेल में रखा गया। वो एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो बाहर आ गए। अभी अभी खबर आ रही है कि अजीत दादा पवार के घर पर सुबह 6 बजे ईडी और सीबीआई की रेड हुई, 100 दिन जेल में रखे गए, बाहर आ गए। अभी अभी खबर आ रही है कि प्रफुल्ल पटेल जी के घर पर ईडी की रेड, 500 दिन जेल में रहे, बाहर आ गए। अभी अभी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के घर पर सीबीआई की रेड, 600 दिन जेल में रहे, बाहर आ गए। ये खबर, आप अशोक चव्हाण का नाम भूल गए। केवल वही खबर मैंने सोचा याद दिला दूं। अशोक चव्हाण जी अभी अभी आदर्श घोटाले के बहुत बड़े दोषी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पर ईडी की रेड कर दी। बीजेपी के नेता हैं लेकिन शिवम त्यागी जी के मित्र भी हैं, इसके लिए उनको छोड़ दिया गया। ऐसी खबरें क्यों नहीं चलती हैं? मैं बहुत परेशान होता हूं कभी पद्मजा जी कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनी हुई काम क्यों करती है। अगर अभी सिद्धारमैया जी बीजेपी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, इसीलिए बिल्कुल शुरुआत में, डिबेट की शुरुआत में मैंने रविंद्र वाडकर का उदाहरण दिया था। यही शिवम त्यागी कहेंगे। पर आनंद दुबे जी, राजनीतिकरण होना एक बात है, रमैया जी तथ्य दूसरी तरफ है। करके आए हैं। राजनीति होती है इन मामलों में, ये तो मैं भी मान रही हूं। शुरू में ही मैंने सवाल पूछ लिया, पर फिर से मैं आपसे पूछ रही हूं कि केस की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर येदियुरप्पा के खिलाफ केस की जांच हुई और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो एक तरीके से भाजपा भी अब वही डिमांड कर रही है कि भाई सिद्धारमैया जी के खिलाफ भी वही भ्रष्टाचार के आरोप है, क्या उन्हें पद से त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? मैं वही पद्मजा जी आपसे कह रहा हूं, वही राज्य, वही आरोप, बस 12 साल बाद कह सकती हैं कि भाई तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जो जांच करनी है करिए। केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पास सीबीआई ईडी है, पकड़ के जेलों में ठूस दीजिए। हेमंत सोरेन को पकड़ते हो, संजय राउत को पकड़ते हो, अनिल देशमुख को पकड़ते हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, चुन चुनकर पकड़ो ना भाई। देश की जनता सब देख रही है ना, हम क्या कहें। अब ने तो भगत सिंह कोश्यारी जी के कार्यकाल को भी देखा है, वो भी महामहिम राज्यपाल जी के पद पे थे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्या टिप्पणी की आप भी जानती हैं, बट कोई बात नहीं, हमने जो कहना था हमने कह दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करे। राजेश जी को जोड़ना चाहते हैं, फिर शिवम त्यागी जवाब दीजिए। बरगलाइए मत, उनको भ्रमित मत करिए, भ्रमित मत करिए। राजेश जी आपको जोड़ना चाहते थे।
जी शिवम त्यागी, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है शिवम त्यागी, जवाब दीजिए आनंद दुबे का। वो इतने परेशान हैं कि आपकी सारी फाइलें, आपकी सारी एजेंसियां सिर्फ उनके खिलाफ एक्टिवेट हो जाती हैं जो आपकी सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे ही वो आपकी सरकार का हिस्सा बन जाते हैं वैसे ही सब केस खत्म। पहले तो आनंद दुबे जी ने कविता अच्छी सुना नहीं, कौन सी कविता? सारी तो कविता ही थी, 500 दिन जेल, 400 दिन हाँ, पहले वो भूल गए थे, एक दो नाम भूल गए थे, जैसे ही मैंने याद दिलाया वो तुरंत फिर से वो एकदम एनर्जाइज हो गए। हाँ। पहले तो जहां जहां सरकार हो, जिस जिस राज्य में सरकार हो, उस राज्य को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करो। जब वहां घोटाला हो जाए तो विक्टिम कार्ड निकालकर रोना शुरू कर दो। बड़ी कमाल बात। और वो एटीएम कार्ड आपके वॉलेट में आता है, तब आप सब भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, यूपीए 1, यूपीए 2 में भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के खिलाफ समझती थी कि वो भ्रष्टाचार में हैं, उन नेताओं के खिलाफ हमने 45 PIL फाइल करी। उन 45 में से 37 ऐसे नेता और 37 ऐसी कंप्लेन रही जिन पर खुद यूपीए के लोगों को अपने ही लोगों के खिलाफ FIR करनी पड़ी मजबूरन। आनंद दुबे को अगर लगता है कि शिवम त्यागी भ्रष्टाचारी है तो ये देश और इस देश का कानून, संविधान, कोर्ट्स, एजेंसीज इतना कमजोर भी अभी नहीं हुई हैं कि आप मेरे खिलाफ केस दर्ज ना करा पाए। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी मामले में भ्रष्टाचार लगता है, PIL करिए। घर में बैठने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बने हैं भाई, आप विपक्ष किस नाम के हैं? अब आनंद दुबे इतना परेशान है, मुझे वो पतरा चावल वाला मामला याद आ गया संजय राउत जी का। उन्होंने बाहर निकलने के बाद कहा था कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत सही नहीं रह गई है, जेल बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन आज तो आनंद जी भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए भैया, देश का पैसा खाओगे तो जेल जाओगे, जांच का सामना भी करना पड़ेगा, जांच फेस भी करनी पड़ेगी। और रही बात फास्ट ट्रैक चीजों को करके जल्दी लोगों को क्लियर करना कि वो साथ में है या नहीं, इस देश में मतलब पहले तो आप भ्रष्टाचार फास्ट ट्रैक करो, फिर आपको कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक ही करना पड़ेगा। आप कोई मतलब ऐसे स्पेशल लोग नहीं है इस देश में। अब क्या करें, 25 जुलाई 1996 को लालू यादव पहली बार जेल गए थे, कन्विक्ट होते होते लग गए उनको 2013-2014 में कन्विक्ट हुए। क्या करें, इस देश में कोर्ट की प्रोसीडिंग में यही हाल है। और फिर आप अकेले नेता नहीं है, 20-20, 25-25 साल तक एक आम आदमी भी कोर्ट में रहता है। संजय राउत अकेले नहीं है ना,